बोले सत्यनारायण साकार परमात्मा आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। पार्वती परमेश्वर त्रिपुरा त्रिकाल शिवक्त वक्षल दीनबंधु दीननाथ सर्वेश्वर शरण साकार ब्रह्म के चरणों कोटि को नमन प्रणाम, अशक नमन प्रणाम, स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। दर्शकों, आज हम मध्य प्रदेश ग्वालियर पहुंचे हैं। तो माता जी से मुलाकात हुई, उन्होंने अपने विषय के बारे में बताया कि हम तमाम सांसारिक भूत प्रेत और व्यसन के कारण इनके पति की मौत भी हो गई। तमाम ऐसी समस्या आई जिनसे जूझना असंभव सा था, लेकिन कि इनके मिलने वाले किसी ने परमपिता परमात्मा नारायण सागर दरबार बताया, और जब दरबार में गई तो आज खुशहाल हैं। इनका जीवन धन्य हुआ है, विघ्न बाधाओं से परेशान थी वो उनका निपटारा हो गया। और एक बेटी थी, शादी के लिए 5 बीमारी बतलाई, 5 बीमारियां भी ठीक हुई नारायण दरबार में आने पर, और शादी संपन्न परिवार में। चलिए इनके मुख से ही जानकारी करते हैं। माता जी, आप अपना नाम बताएं। सोमवती। गांव का नाम? दोरार। जिला? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। अच्छी बात है। तो आप दर्शकों को बताएं, क्या आपके जीवन की सच्चाई है, दरबार में कैसे पहुंची, किन परेशानियों का सामना किया आपने, और कैसे आप अपने सुख शांति में परिवर्तन हुआ आपका जीवन? जोर से बोले जा रहा। प्रेम से बोलो। सत्यनारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मेरे हरि कमन चरणों प्रणाम भैया जी। हमारे पति गुजर गए 6 महीने में। बीमारी ऐसी पड़ गई, कोई भूत बताता, कोई जे कर दिया जी कर दिया। तो इनके अंदर मतलब खून का पानी बन चुका था। हमने सब जगह पड़े, कोई इलाज फर्क नहीं। जी। तो गुजर गए। और लड़का, एक बहू है एक लड़का है, उन्हें हमारा बिगन भी फैलाता रहा। हमने उसका कुछ सुख नहीं देखा था शादी करी जब से। जी। तो पति गुजर गए मेरे हरी जी। तो मैं एक लड़की कुंवारी छोड़ गए, और तो सबके बेटा शादी कर गए। आपके पति महाराज 4 लड़की की शादी कर गए और एक लड़का की शादी। आपके पति? हाँ। गुजर गए तो मैं लगा दिया मैंने पैसे पास नहीं रहे, 500 रुपए रहे। हम जी हम झगड़ा नहीं चाहते थे। जी। तो हमने सोची कि हम तो एक दुकान डाल ले छोटी सी। जी। नरवर महाराज जी के पास चले गए, कह रहे बुढ़ापे का सायरा दुकान है होती है। जी। तो हमने दुकान चलती नहीं थी हमारी। जी। तो हमने ले गए कट्टा भर के नाम चले गए बाहर। जी। इतनी समस्या थी जी। हमने लाज शर्म के मारे हमारे बच्चा से कोई जी के माँ जिनकी खा जाती है। जी। तो हमने कुछ नहीं मांगा। रीजन कह रहे हम तो बस 50 रुपए दे देकर किराए की काज। ये बहन बोली कि बेजावा करो, तो उन्हें बहुत अच्छा मिला। अच्छा, किसी बहन ने आपको बताया हरि परमात्मा दरबार जाकर वहाँ सब कुछ मिल जाता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है? रात देर रोती रहती। जी। तो फिर ने बोली चला कर। जी। चलते रहे। फिर मेरे लड़की की शादी हम बाद में करेंगे। मेरे नारायण साकार है। मेरे पति गुजरत कर मेरे पर इतनी बीमारी आई थी, ऐसी आई थी, तो मैं 4 महीना में खटिया में लग गई। मैंने शर्म के मारे मेरे मालिक कौन से कौन। तब मैंने बेटे से कही, बेटे अब तो मेरा कुछ सोच ले। जी। मुझे तो कुछ नहीं बिगड़ा ही नहीं आ रहा मेरे पर। जी। तो ऑपरेशन हुआ मेरा बड़ा। जी। 7 टाँके आए, मैं पड़ी रही। जी। तो जे हाथ है मेरा, तो हाथ में ये ना कौन सी नस क्या हो गया है मेरे हरी। तो जाए ना तो जाऊँ, तो ना इतना कौन है बित को। जी। चलती रही मेरे हरी की चरणों में। मेरी मोड़ी की 5 बीमारियां थी। मेरी लड़की भी 7 बीमार हो गई। अब क्या करूँ मालिक, मेरे पे पैसे तो है ना। कि ऐसा करोगे जी, जल लाती हो ना तो जी इनको पिला दे करो चुप, जैसे 4 करा दो, नहीं ऐसे इनको सही हो जाए। 4 कराए और मैं जाती सत्य के साथ में
मेरे आज रात के 12 बजे जा मैं ऐसी वो ठानते हरी छठाक बोलती, मैं इसी घड़ी में हाथ पे फेंकती रहती, नमन करती रहती, सीख गई नमन। पढ़ी नहीं है मैं, मेरी मालिक ने नहीं पढ़ी, मैं एक अच्छा नहीं पढ़ी। मैंने कही बच्चा मुझे आरती बनना सिखा दो, तो मैं इनकी कल लेकर फोन पे बुला के लाऊंगा, को लड़के बुला के लाऊं तो आरती करवा ले। मैं तो रटती रही, मैं करती रहती। ऐसी ऐसी परेशानी आई मेरे हरी जी, 2 आंखों से अंधी हो गई, बिल्कुल कुछ नहीं दिखता। मैंने अब क्या करूं, अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, घर पे बैठ कर हरी की चरणों में जाती रही, मेरी दोनों आंखें सही हो गई। 2 बार जे हाथ भी टूट चुका, तंदरुआ चली गई के कोई बहन बोली 1 रुपया अड़ाते हैं, ले तो ली मैंने सेवा मांगी, हरी जी सेवा ले लेंगे, और मैं चली गई तंदरुआ के 1 रुपया अड़ाते हैं और 1 लाख रुपया देते हैं भाई। तो मैं लालच में आ गई ऐसे जे, अब भैं ये ऐसी गिरी तो भैं भी मेरा हाथ टूट गया, दोनों हाथ मतलब टूट चुके हैं मेरे। आंखें से आदि सुरक्षित है, दोनों हाथ भी सुरक्षित है। मेरे मालिक तुम्हारी आप भी थी तो बहुत बढ़िया है। चलिए प्रेम से बोले सत्यनारायण सागर परमात्मा आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। पार्वती परमेश्वर त्रिपाल त्रिकालदर्शी भक्त वत्सल दीनबंधु दीननाथ सर्वेश्वर स्वर्ण साकार ब्रह्म के श्री चरणों में कोटि को नमन प्रणाम, असंख्य नमन प्रणाम, स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार। दर्शकों आपने सुना अभी माताजी ने अपनी बीमारी के बारे में बताया, भूत पे तमाम परेशानी से बताया। जब से नारायण सागर दरबार में पहुंची तब से अब तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे दरबार में किसी प्रकार का धन वस्तु पदार्थ पैसा किसी ने कुछ मांगा आपसे? नहीं। किसी ने कोई दरबार निःशुल्क मिला आपको? परमात्मा का दरबार मिला। नारायण सागर परमात्मा है, ये आपकी अंतरात्मा स्वीकार कर चुकी है। आपकी बेटी की शादी भी ठीक से हो गई और अब आप परिचय पैसे के लिए भी परेशान नहीं हैं। नारायण सागर दरबार में इतनी मेहर की पात्र बन गई, धीरे धीरे चल करके आप अपना जीवन को धन्य बना लिया। और आपने अन्न कितनी मतलब ये व्रत कब से रखना शुरू किया है माता जी? ये व्रत तो 1 साल हो चली। 1 साल से आप व्रत में चल रही हैं? हाँ, से फागुन के महीना में 1 साल हो जाए। अच्छा, तो अब व्रत में क्या लेती हैं? मतलब 24 घंटे में कितना प्रसाद, कैसे कैसे क्या? सुबह से 12 बजे तक कुछ नहीं लेती। 12 बजे तक कुछ नहीं लेती, 12 बजे बाद दूध पी लेती है। अच्छा, जो दूध वगैरह, फिर उसके बाद भोजन प्रसाद शाम को खाती। शाम को 1 टाइम, मतलब 1 टाइम भोजन से गुजारा चल रहा है 1 साल से। अच्छा, आप हमने देखा नंगे पाँव चलते हैं, आप तो 1 साल से जूते भी नहीं पहने, आप चप्पल भी नहीं पहनी। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है दर्शकों। 1 साल से इतनी सर्दी में ये चप्पल और जूते ग्रहण नहीं करती हैं और भोजन प्रसाद सिर्फ 1 टाइम लेकर के इनका गुजारा होता है। ये परमपिता परमात्मा असीम रहमो करम है इनके ऊपर, जो आज वर्तमान समय में इतनी तेज ठंडक में और बेदार चप्पल जूते के रह रही हैं। ये परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण इतना लगातार करती रहती हैं आप। नारायण सागर परमात्मा के नाम का स्मरण कर लगातार करने से देखिए इनको कितना जो है भक्ति का प्रभाव है, जो मालिक की रजा में ये चल पड़ी हैं। और घर कब कब जाती हैं आप? चलिए आते। अच्छा, घर पे जाते हो और अधिकतर जन्मस्थली पर परमपिता परमात्मा नारायण सागर की जन्मस्थली भी जाती है, धाम पर, हरि धाम पर पहुंचती हैं आप, बादुना पटियाली, वहाँ आना जाना आपका लगा ही रहता है। तो प्रेम से बोले सत्यनारायण सागर परमात्मा आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। पार्वती परमेश्वर त्रिपाल त्रिकालदर्शी भक्त वत्सल दीनबंधु दीननाथ सर्वेश्वर स्वर्ण साकार ब्रह्म के श्री चरणों में कोटि को नमन प्रणाम, स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार।